अज़ीज़ान परवरदिगार आलम ने इस आयत करीमा में मौजूद असर इमाम ज़माना की तरफ इशारा फरमाया कि मैंने रसूल खुदा को हिदायतों दीन हक के साथ भेजा ताकि दुनिया में जितने भी दीन हैं तमाम अदयान पर गालिब आ जाए। अगर हम हिस्ट्री यानी तारीख का सहारा लें तो आज तक कोई भी दीन किसी दूसरे दीन पर गालिब नहीं आया। इसका मतलब ये है कि कोई ज़माना ऐसा आने वाला है कि जब दीन हक इस्लाम पूरे आलम पर अदयान और गालिब आ जाएगा। कोई ऐसा हादी है जिसके दीन का चर्चा पूरे आलम में फैल जाएगा। बस दुनिया ये सवाल न करे कि वो हादी कहाँ है। बस अगर मीरास बाकी है तो कोई वारिस भी होगा। अगर कुरान मजीद बाकी है तो कोई वारिस कुरान भी होगा। अगर दुनिया में आशिकाने अली अलैहिस्सलाम है तो उनका कोई वली भी होगा। अज़ीज़ान कुरान मजीद की हर वो आयत जिसकी अभी तक तफसीर नहीं हुई वो दलील वजूद मुक़द्दस इमाम असली या नहीं मोहम्मद की तफसीर करने वाला भी वही है। कुरान मजीद में अगर कोई सबसे बड़ी दलील इमाम असली है वो सूरह काफ आयत नंबर 4 तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूह यानी इस शब-ए कद्र में मलाइका और रूहुल कुद्स खुदा के हुक्म के साथ तमाम उम्मत लेकर नाज़िल होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मलाइका और रूहुल कुद्स खुदा के हुक्म के साथ तमाम उम्मत लेकर नाज़िल होते हैं बंदगाने खुदा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत ईसा पर नाज़िल होते थे। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल होते थे। यानी जिस दौर में जो भी हादी इलाही रहा है उस दौर में उसी हादी पर मलाइका नाज़िल होते थे। अब अगर शब कद्र में
सीखा